Before that, I would like to ask you a question. Just a minute, let me just start with my presentation. Do we remember what we did yesterday? पार्टिसिपेंट प्लीज बी इंटरैक्टिव। आप अनम्यूट करके बताइए मैडम को कि कल हमने Yes. कौन से पॉइंट डिस्कस किए हैं। यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा कल का आप बता सकते हैं क्या क्या हमने कल किया, और एनीथिंग फ्रॉम योर साइड थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपसे आज क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और क्वेश्चंस पूछने के बाद ही हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो आप लोग सब तैयार हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए? कुछ बिल्कुल तैयार है ना? वेरी गुड, वेरी कल नाइस। आपने कंसेप्ट ऑफ जेंडर क्लियर किया था। हाँ जी, हाँ जी, जेंडर जेंडर रोल्स, रूल्स जेंडर हाँ रोल्स, हाँ हाँ, और सेंसिटिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है? कंसेप्ट ऑफ हाँ जी, जेंडर। हाँ बिल्कुल। कुछ हमारी जेंडर बायसेस होती हैं, फिर हमको अगर सेंसिटाइज होना है अपने जेंडर के प्रति, दूसरे ऑपोजिट जेंडर के प्रति, सो हम कैसे एम्पैथेटिक हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और परसेप्चुअल पोजीशंस कैसे हमें दूसरे का नजरिया भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब चीजें जो कल हमने करी थी वो आज के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है। उनको हम अलग नहीं रख सकते, क्योंकि उसी की कंटिन्यूटी में हम आज का सेशन करेंगे। तो जैसे कल भी हमने कहा था कि सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एवरीवन, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ईच अदर, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ये कोई बैटल नहीं है, ये कोई फाइट नहीं है, इट इज अ कोलैबोरेशन। और इसीलिए जेंडर इक्वालिटी को, जैसे कल हमने सेंसिटिविटी को समझा कि सेंसिटिवली अगर हम हैंडल करते हैं तो हाउ कैन वी बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स, और ये हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ही एक आगे का स्टेप है। बिकॉज आई कैन हैंडल माई रिलेशनशिप्स बेटर, मैं एक दूसरे के साथ ज्यादा प्रोडक्टिव मेरे काम हो सकते हैं। तो बहुत सारी हमें एडवांटेजेस मिल सकती हैं जब हम ये सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन अडॉप्ट करते हैं। सिमिलरली इक्वालिटी के लिए भी। तो अब इक्वालिटी में पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके हिसाब से जेंडर इक्वालिटी क्या है? पहले आपका मुझे फीडबैक चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी आपके नजरिए में क्या है? आप एज अ मैन, समानता, हाँ जी, समानता, हाँ, समानता, समानता, हाँ, जैसे समानता किस मैडम एस्पेक्ट में? जेंडर इक्वलिटी मतलब सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और सांस्कृतिक स्तर पे, ये सब चीजों पर हाँ समानता लाना ये जेंडर इक्वलिटी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे समानता को लाना। जैसे मैडम ने कहा समानता, आपने कहा समानता को लाना। कौन कौन से स्तर पे? बिल्कुल सही बोला। तो ये समानता आज हमारे पास है कि नहीं है? थोड़ा कम है मैडम, तौर पर हाँ? है, कुछ तौर पर नहीं है, थोड़ा कम है। तौर पर है, ज्यादा से ज्यादा स्तर पर है ही नहीं मैडम। ज्यादा से ज्यादा स्तर पर नहीं है मतलब कहीं है कहीं नहीं है। कहाँ नहीं है? आप लोग सब इतने इतने मतलब एजुकेशन फील्ड में इतने जानकार विद्वान लोगों के सब यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, तो आप लोग प्लीज अपनी तरफ से बताइए कि आज अगर ये नहीं है तो कहाँ कहाँ नहीं है। आपने कहा कहीं है कहीं नहीं है, तो कुछ बता सकते हैं? पहली तो बात है मानसिकता में नहीं है, राजकीय स्तर पे, मानसिकता में नहीं राजकीय है। स्तर पे नहीं है मैडम। अच्छा, हाँ, मानसिकता में नहीं है। ओके, हाँ जी सर, आप भी कुछ बोल रहे थे? राजकीय स्तर पर तो बहुत कम है। हाँ जैसे कि हाँ, लोकल लेवल तो मैडम, समानता लाने का कोशिश किया है, मगर स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे अभी भी महिलाओं को कोई स्थान नहीं है, तो ये जेंडर इक्वलिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सर, मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ बिल्कुल, आपने कहा माइंडसेट में नहीं है, आपने कहा व्यवस्था में नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।
तो चलिए इसी में हम थोड़े से और क्वेश्चन अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हैं, ये हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ पाएंगे? Sure, madam. Sure. या हम जरूर मैडम, हाँ जरूर। हम ये प्राप्त की जा सकती है, जेंडर इक्वालिटी समानता समाज में लाई जा सकती है, यस जा सकते हैं। ला सकते हैं, हम ला मैडम, सकते हैं ना। अपना संविधान इतना पक्का है, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया तो भी अपनी समानता अपन ला सकते हैं। संविधान में इक्वालिटी है। 19 जब से हमारा संविधान बना है, जब से ये प्रैक्टिस में आया है, इक्वालिटी पेपर पे है, पर प्रैक्टिकल में देखिए तो वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो एक प्रश्न है। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? मानसिकता। तो माइंडसेट जब तक हमारे चेंज नहीं होंगे, ऐसा कहा जाता है कि पॉलिसीज बन जाने से और थियरी में आ जाने से चीजें सफल नहीं होती हैं। जब तक उनको सफल करने वाले इंसान नहीं बदलते हैं, तब तक वो चीजें खाली पेपर पे रह जाती हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान में हम सब बराबर हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर फिर भी हमारे पास कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी, ये समानता जरूर आएगी सामने, क्योंकि विश्वास है तो फिर जरूर इसने समाज में हमने इसको लाना है, क्योंकि हम ही जो है रिस्पॉन्सिबल है इसको समाज में लाने के लिए। समाज का हिस्सा हम ही है, आपके और हमारे विचारों से ही समाज बन रहा है ना। तो अगर हम ही डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये समानता लानी है समाज में, तो ये जरूर आएगी। और ये आने वाले समय में से बेहतर तो होता ही जा रहा है, तो और भी बेहतर होगा। पर फिर भी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कब तक लगता है कि ये समानता आ पाएगी? अभी भी बहुत असमानता है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो समानता कब तक आ पाएगी? कितने सालों में? हम 5 साल, 10 साल, 2 साल, 20 साल, कितने सालों में हम कह सकते हैं शायद कि सदी लग समानता? गई। 2030 तक आ जाएगी मैडम। हाँ 2030 तक 2030 तक आ जाएगी उस तौर पर। सरकार के मतलब ऐसा जो हमारी पॉलिसी में है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 2030 तक हम इसको प्राप्त कर लेंगे। पर जो प्रैक्टिकल हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से तो कहीं कहीं स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि 130 साल लग जाएंगे इसको प्राप्त करने में। तो हालांकि 2030 तो 7-8 साल में ही आ जाएगा, 7 साल में ही आ जाएगा। तो हम 7 साल में कहाँ पहुंच पाते हैं कि 100 साल में पहुंच पाते हैं, ये तो आपकी और हमारे एफर्ट्स पे ही डिपेंड करता है। हम अपने अपने दायरे में अगर इसको अप्लाई करना शुरू कर दें तो हम पाटील इसको मॅडम, एक्सेलरेट करके 2025 तक भी कर सकते व्हॉट्सअप सुरू केलं हैं। तुमचं? ह्याच्यावर हाँ लॅपटॉपवर सुरू करा। हाँ जी सर, आपका आवाज आ रहा है। यस मैडम, मैंने म्यूट कर दिया है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, तो अब ये देखते हैं, दूसरा प्रश्न है मेरा कि हमें क्या इसके प्रति काम करना चाहिए? जेंडर समानता लाने के लिए क्या काम करना चाहिए, या इसको हमें इग्नोर करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें इसकी तरफ? काम करना चाहिए इसके ऊपर। काम करना चाहिए, ठीक है। तो हमें कैसे काम करना चाहिए? मतलब अगर हम इस पे काम करना भी चाहते हैं तो कैसे काम करें? इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? मैम, सबसे पहले हाँ तो करना चाहिए मैडम। हाँ इसमें हाँ जो लोग परंपरा रूढ़िवादी हैं उन उनसे अपने उनको बदलने के लिए एजुकेशन वैसा लाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जिस हाँ तरह से उनको उनकी मानसिकता तैयार है, वो मानसिकता बदलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मानसिकता बदलनी चाहिए। तो मानसिकता एजुकेशन से ही होगी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, कोई यहाँ मैम पे कह यस मैम, यहाँ हाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक प्रिंसिपल हर किसी को अडॉप्ट करनी चाहिए, प्रैक्टिस हाँ बिफोर यू प्रीच। क्योंकि हाँ बहुत जगह में, जैसे हम लोग कल हमारे सेशन में भी देखे, कुछ बॉलीवुड मूवी जो सोशियटल इशू को लेके बना है और उसमें से बहुत अच्छा मैसेज लोगों को दी गई है।
बट बॉलीवुड में ही डिस्पैरिटी है वेजेस को लेके, जिसके लिए बहुत सारे टॉप लेवल हीरोइन बीच में बहुत वोकल थे, उनके नाराजगी दिखाए थे। तो बहुत जगह में बहुत जो लोग समाज में चेंज ला सकते हैं वो लोग ये चीजों को प्रीच करते हैं बट खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होना चाहिए कोई भी लेवल के कोई भी पर्सन के लिए, ये चीजें बाकी लोगों को बताने से पहले खुद इसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे बॉलीवुड में आपने कहा कि वहां पे अ, आदमियों को 5 गुना ज्यादा यस मैम, मेहनताना यस मिलता मैम। है। और कोई अभी मैं किसी टॉप एक्ट्रेस का इंटरव्यू पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने ये मूवी एक इसीलिए छोड़ दी क्योंकि वो भी टॉप लेवल एक्ट्रेस हैं, उनके एग्जैक्टली हस्बैंड भी एग्जैक्टली मैम, टॉप लेवल एग्जैक्टली मैम। एक्ट्रेस, दैट पर दैट वाज माय। उन्होंने इसलिए मूवी छोड़ दी क्योंकि उनको उनके हस्बैंड के मुताबिक मेहनताना नहीं मिल रहा था। और जबकि आप लोग सब जानते होंगे क्योंकि टॉप मैरिड कपल्स हमारे यहाँ बॉलीवुड में कम ही हैं और ये बहुत हिट्स दिए हैं इनने, एक्ट्रेस ने। बट फिर अब क्या हो गया है, अब चेंज क्या हो गया है कि एटलीस्ट इस बारे में लोग बात करने लग गए हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं था, हमें नहीं पता था कि किसको कहाँ कितना वेतन मिल रहा है, कितना मेहनताना मिल रहा है। बहुत हम अपने अपने नजरिए में अपने अपने दायरे में शायद जानते थे, पर ज्यादा बाहर तो जानते ही नहीं थे। अब आज की दुनिया में कितने सीईओज हैं, कितने, यहाँ तक कि मैं क्रिकेट में भी आपको बताना चाहूंगी, क्रिकेट पे भी मैंने रिसर्च की है क्योंकि हमारे यहाँ बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों ही बहुत पॉपुलर है। तो क्रिकेट में भी ABC कैटेगरी, मेन क्रिकेट में ABC कैटेगरी होता है, वुमेन क्रिकेट में भी ABC कैटेगरी होता है। आपको विश्वास नहीं होगा उनमें डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है। आदमियों को क्रिकेट में A कैटेगरी को 7 करोड़ मिल रहे हैं और वुमेन को 50 लाख। उसी तरह से बी कैटेगरी में उधर शायद 5 करोड़ मिल रहे हैं, इधर कुछ कम मिल रहे हैं, उधर कुछ, मतलब उनका जो सी कैटेगरी का लेवल है, प्लेयर है, उसको भी ए कैटेगरी की वुमेन प्लेयर से ज्यादा मेहनताना मिल रहा है। तो ये बताइए, मतलब प्रोपोर्शंस में दुगना तिगुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना इस लेवल का डिस्पैरिटी है। तो ये तो है समाज में आज की तारीख में। अब इसी सबको बारे में जानने के लिए हम लोग आजकल इस जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत हमारे जमाने में, हमारे समाज में ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और खाली वुमेन अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो भी बहुत इफेक्टिव है, बट अगर मेन टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। और कोई कोई ऐसे हैं भी लोग जो कि ओपनली बोलते हैं कि भाई हाउ दे आर सपोर्टिव ऑफ दिस और एनकरेज कैसे कर रहे हैं। तो हमें जितनी औरतों को आगे आके इसके बारे में बात करने की जरूरत है, उतने ही आदमियों को भी इसके बारे में आके बात करने की जरूरत है। तो हम इसी को देखेंगे वन बाय वन कि कहाँ कहाँ पे डिस्पैरिटी है, कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, मेन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वुमेन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहले हमें इस सब को समझना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एक जरिया है जिसके थ्रू हम एक मानसिकता को बदल सकते हैं। वो एजुकेशन भी हम क्यों चाहते हैं, एजुकेशन के बाद ये होता है कि कुछ तो हमारी विचारधारा बदलती है और उसी के साथ कुछ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती हैं। पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी आप देखेंगे तो जो फैक्टर्स वुमेन के लिए दिए गए हैं, जैसे वो उतने उनको हाई लीडरशिप पोजीशंस में बहुत कम देखा जाता है, जबकि हमारे पास महिला प्रधानमंत्री इतने सालों तक थी तो भी हम उतना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी तक बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि सीईओज हैं हमारे, बहुत बहुत स्ट्रांग लीडर्स भी रहे हैं और फ्रीडम फाइटर भी हमारे, बहुत महिलाओं ने वहां पे भी योगदान किया है, हर जगह पे योगदान किया। पर फिर भी एक समाज में जो
बदलाव आना चाहिए, उसके लिए अभी भी हमें बहुत सारे प्रयत्न आगे करने हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे और ये सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक फैक्टर जो मुझे बिल्कुल जिसके बारे में जागरूकता नहीं थी, वो थी लेडीज जब 45 टू 90 की एज ग्रुप में जो लेडीज होती हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है, उनके कॉग्निटिव हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। तो ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं थी। जब मैंने ये इसके लिए रिसर्च करनी शुरू की और जितना स्टडी करना शुरू किया, उतना मेरे मतलब अंदर से भी ऐसा लगता है कि हम कितना और कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, बदलाव में हम कैसे इंस्ट्रूमेंट्स बन सकते हैं, हम अपने घरों में क्या चेंज कर सकते हैं, हम अपनी भाषा में क्या चेंज कर सकते हैं, हम अपने नजरिए में क्या चेंज कर सकते हैं। और ये तो हम सबके साथ है, क्योंकि कंडीशनिंग तो सबकी हो रखी है ना। तो एक खिलाड़ी थे, बहुत पहले की बात है, रॉजर बैनिस्टर, और उनके बारे में आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। तो उससे पहले क्या होता था, बहुत 1930s की ये बात है, शायद इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, और खिलाड़ी माने धावक थे, दौड़ते थे, वो एथलीट थे। और उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि इंसान 4 मिनट में 1 माइल कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ऐसा ही माना जाता था कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग ट्राई करते थे और गिव अप कर देते थे, बहुत सारे लोग ट्राई करते थे फिर गिव अप कर देते थे। पर ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने गिव अप नहीं किया और ये करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने वो दूरी जो थी वो 3.58 सेकेंड्स में कंप्लीट कर दी, जो कि बहुत बड़ा नया रिकॉर्ड था। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि उनके रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने और रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि जब एक इंसान ने करके दिखा दिया कि ऐसा हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन आ गई कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज द पावर ऑफ वन इंडिविजुअल ऑल्सो। और तो अगर हमें लगता है कि हम जैसे अगर अपनी फैमिलीज में बदलाव लाते हैं या हम अपने इंस्टीट्यूशन में बदलाव लाते हैं, तो बाकी लोग भी तो देख रहे हैं ना बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर हम किसी को सिखा नहीं सकते, पर बिहेवियर सीखा जाता है एक दूसरे को देख के। तो अगर जैसे हम किसी को देख रहे हैं कि फैमिलीज में भी ऐसा ही होता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही चला आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही देखा गया है तो ऐसा ही चला आएगा। पर अगर हम उसमें अच्छे तरीके से, मतलब जैसे कल हमने जो कम्युनिकेशन के फैक्टर्स किए थे और जो एम्पैथी के फैक्टर्स किए थे और जो वो सब चीजें जो कल हमने की थी, उनको सामने रख के अगर हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और एक समझदारी के साथ चेंज ला सकते हैं, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। क्योंकि एक एक पर्सन बिकम्स एन एजेंट ऑफ चेंज, और सबके पास बहुत पोटेंशियल है। और हम टीचर्स और प्रोफेसर्स के पास तो बहुत ज्यादा पावर है। कहते हैं ना कि द पावर ऑफ टीचिंग, तो वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू इट। तो इसलिए इस सारे जो प्रेजेंटेशन है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और जहां पे क्वेश्चंस होंगे आपके, आप क्वेश्चंस भी पूछिएगा। और हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले तो जैसे मैंने कहा अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जेंडर इक्वालिटी कहाँ कहाँ किस एरिया में चाहिए और क्यों चाहिए। पहले तो हम ये समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि इसके, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ बात करते हैं तो उसके क्या क्या उसको प्राप्त करने के लिए हम आज के जमाने में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस से जूझने के लिए क्या क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उनके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो हम इस नजरिए से इसको पूरे प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब तैयार हैं समझने के लिए इसको। और अभी आज की तारीख में जैसे चैलेंजेस आपने बताए, मानसिकता है, और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। एक चैलेंज तो मानसिकता हो गई, दूसरे और चैलेंजेस आप बता सकते हैं क्या है। हाँ हाँ, Excuse me, ma'am. इकोनॉमी, Hello. हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। Physical fitness. इकोनॉमी, हाँ, If फिजिकल you look फिटनेस हो at सकती है। physical, if you look at the anatomy and physiology of
male and woman, then there is a much difference in between. Though we are willing to do something, but due to some monthly issues and several factors, we usually come back what we want to do. So this, I तो think, इसके लिए क्योंकि हमारे साथ एक वीकर सेक्स भी जोड़ दिया गया है कि हम वीकर हैं और मेन आर स्ट्रॉन्गर, ऐसा समझ के हमको भी कई बार यस ऐसा लगता है। पर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बच्चे, लड़की और लड़के में, लड़कियों का सर्वाइवल रेट इज मच हायर, दे आर स्ट्रॉन्गर एट बर्थ। और फिर भी हमारे देश की ऐसी विडंबना है कि हमारे यहाँ लड़कियों का मोर्टेलिटी रेट, खाली इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें कि गर्ल सर्वाइवल रेट इज लोअर देन द बॉयज, क्योंकि उसके आपको फैक्टर्स पता है कि हम लोग ही कई बार गलत काम कर देते हैं। तो लड़कियां जब भी अगर आप डॉक्टर से पूछें तो एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड में, फीमेल चाइल्ड हैज अ मच हायर रेट ऑफ सर्वाइवल। और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, फिर हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कहते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ शायद हमारे पास उतनी नहीं होगी, बट जहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ का आता है एंड द पेन दैट अ woman goes through when delivering a child is मतलब one can't even imagine what we go through and what we come out victorious even after that pain. तो फिजिकल चैलेंजेस हैं, बिल्कुल हैं, कहीं कहीं पर हैं, बट फिर भी हमारे पास वो ताकत भी है कि हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। बट यस डेफिनेटली, तो हम इसी पे और कोई कुछ कहना चाहेगा? यस, फिजिकल ऑफ कोर्स दैट इज देयर कि, पर इसके लिए भी एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे एजुकेशन डिनाइड थी और हमें उतना ओपननेस नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो एक संकीर्णता हमारे दिमाग में भी आ गई है कि हमारी लिमिटेशंस हमने आगे सेट कर दी है। तो जो कर रहे हैं आज, वो तो वो भी ये फाइट कर ही रहे हैं ना, वो लेडीज जो आगे आके कर रहे हैं, जो वुमेन एथलीट हैं, जो वुमेन सीईओज हैं, जो वुमेन बिजनेस देख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो तो बराबर काम करने पे भी डिस्पैरिटी है। तो ये आपने सही पॉइंट मुद्दा उठाया, बिल्कुल उठाया, हम इसी के बारे में और भी आगे बात करेंगे। यस, एनीवन एल्स? Tradition and culture, madam. Tradition, हाँ culture, education. Tradition, culture, ट्रेडिशन, education. हाँ, आज ही मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी एंड इट वाज अ हार्ट टचिंग स्टोरी। अब जैसे हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प काम करने के लिए आते हैं, वो कितना काम करते हैं, कितने घरों में काम करते हैं। तो ऐसे ही एक हाउस हेल्प की कहानी थी कि उनके घर में 3 बेटियां और 1 बेटा। तो उन्होंने क्या किया कि हाउस हेल्प आती थी घर एंड शी वुडंट, मतलब एवरी डे शी वुड कम फॉर वर्क, शी वुड डू हर चीज, वो बहुत साफ सफाई से करती थी, पर वो खुद साफ नहीं दिखती थी। तो उनको जो उनके एम्प्लॉयर थे, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं अच्छे से तैयार होकर आते हो? तो उसने कहा कि मैं तो रोज नहा कर आती हूँ। तो आप रोज नहा कर आते हो, पर बेटा ऐसा तो लगता नहीं है, साबुन से नहाया करो। कहते हमारे घर में साबुन खाली भाई को मिलता है, वो साबुन से नहा सकता है। 3 बहनें हैं, 3 बहनों को साबुन नहीं दिया जाता। तीनों बहनें काम करके घर की जीविका चला रही हैं। 12-13 साल की बच्ची, 14-15 साल की बच्ची, 9-10 साल की बच्ची, ये सब बहनें काम कर रही हैं। भाई स्कूल जा रहा है, तो भाई तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो ये लेडी थी जिनके यहाँ ये काम करती थी, वो बहुत कंपैशनेट थी और इसको, बच्ची को पढ़ने का शौक था, तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे आगे। पर माँ को ये डर था कि अगर ये पढ़ने लग गई तो काम छूट जाएगा। तो 10वीं के बाद किसी तरह से उसको आगे ले जाके 10वीं का एग्जाम दिलाने की तैयारी कराई, बट माँ उसको ले गई कि शादी करनी है, शादी करनी। शादी करने के 2 साल बाद वो बच्ची अपने बेबी को लेकर घर से, उसने हस्बैंड का घर छोड़ दिया क्योंकि हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस का केस था।
अब ये फिर इनके पास आई, फिर इन्होंने इसको फिर से पढ़ाया, फिर नर्सिंग के लिए भेजा, फिर वो नर्स बन गई, और फिर उसको अपनी बेटी को भी उसने देखा, अपनी माँ को, जिन्हें लगता था कि बेटा उनको देखेगा, बेटे ने उनका घर अपने नाम करवा लिया और माँ को बाहर कर दिया। माँ भी इनके पास आ गई, इनके एक अच्छे से सज्जन से शादी भी हो गई, और एजुकेशन से उनकी जिंदगी संवर गई। पर यहाँ पे देखिए, खुद औरत ही औरत को आगे नहीं, माँ ही अपनी बेटियों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, कि डिस्क्रिमिनेशन फैमिली में ही शुरू हो गया। तो ये सोशल इश्यूज हैं कि भाई, ऑफ कोर्स माँ ही आगे बढ़ के कह सकती है कि बेटियां कमा रही हैं, बचपन से कमा रही हैं, पैसा ला रही हैं, बेटा तो जब आगे जाएगा तब करेगा, बट वो भी नहीं पता है। तो आज जो कर रहे हैं उनको तो वैल्यू करें, बट वो नहीं है, समाज में नहीं है, संकीर्णता है सोचने में। तो ये सब चीजें बहुत ही डीप रूटेड है। तो रूरल एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा और खराब हालात हैं। अर्बन में भी थोड़े बेटर हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम्स तो यहाँ भी हैं। तो यहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, ये टेबल देखिए, वर्क एंड होम डिवाइडेड अमंग जेंडर लाइंस इन इंडिया। तो ये देखिए, अर्बन एंड रूरल पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन अ डे इन इंडिया। मतलब एक दिन के ये बात है, एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो एक दिन में जहां पर सोशलाइजिंग का काम है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का काम है, रिलीजन का काम है, तो ये ब्लू लाइन मेन की है और ऑरेंज लाइन वुमेन की है। आई एम श्योर यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स। जब कल्चर और स्पोर्ट, तो वहां पे दोनों बराबर चल रहे हैं। अब कल्चर स्पोर्ट्स की बात आती है, या लेजर और स्पोर्ट्स की मीडिया की बात आती है, तो आदमियों का थोड़ा प्रोपोर्शन आगे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इट्स ओके। पर एम्प्लॉयमेंट की जहां बात आती है, तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, 57% men are employed and 18% women are employed। उसी के साथ जब घर के काम की बात आती है, तो 26% women, sorry, men are doing the household work, और 81% women are doing the household work। केयर गिविंग, तो जैसे मैंने कल कहा था कि नर्चरिंग हमने ऐसा बना दिया है कि women are nurturing और आदमी नहीं नर्चर कर सकते, ये बहुत गलत है। आदमी भी नर्चर कर सकते हैं, आदमी भी केयर कर सकते हैं, आदमी भी इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, आदमी आर ऑल्सो केपेबल, बट हमने उनको वो डिनाई कर दिया, एंड वी हैव टेकन एवरीथिंग अपॉन आवरसेल्व्स। सो केयर गिविंग में भी आदमियों का प्रोपोर्शन कम है, वुमेन आर डूइंग मोर। और जब लर्निंग की बात होती है, तो मेन आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग्स मोर, वुमेन हैव टेकन अ बैक सीट। ये एक दिन का दिनचर्या में अगर हम देखें, तो ये घटनाएं ऐसे घट रही हैं। तो इसको थोड़ा सा, रूरल हो या अर्बन हो, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में, विश्व में 156 कंट्रीज में हम 140 नंबर पर हैं। इतना पुअर है हमारे यहाँ ये, और असमानता इतनी भारी है कि हम बताइए 140 नंबर पर हैं 156 में से, और जो हमारे आसपास के बुआ कंट्रीज हैं उससे भी हम बुरा कर रहे हैं। इतने बुरे हमारे रूढ़िवादिता ने हमको जकड़ रखा है, या हमारी संकीर्णता ने जकड़ रखा है, या क्या कुछ है चैलेंज ऐसा जिसको कि हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो तो औरतों के लिए नहीं है, एजुकेशन हो तो वो डिनाइड है, हेल्थ है तो वो डिनाइड है, और पॉलिटिकल लीडरशिप में भी अब थोड़ा नंबर बढ़ रहा है, बट फिर भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो ये जो 2021 की रिपोर्ट है, ये जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया इज रैंक्ड एट 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 0.625 आउट ऑफ 1। और ये मेजर क्या करता है? प्रोग्रेस टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी एंड कंपेयर्स इकोनॉमिक जेंडर गैप्स अक्रॉस 4 डायमेंशन। सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में हम बहुत लैकिंग है, एजुकेशन में लैकिंग है, हेल्थ में लैकिंग है, एंड पॉलिटिकल लीडरशिप में लैकिंग है। अब देखिए, वुमेन वर्कफोर्स इन इंडिया, अगर मतलब आप लोग सब लेडीज जो यहाँ पर हैं, मेन हुआ वर्किंग, और विमेन कहाँ काम भी कर रहे हैं, ऐसा भी देखा जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर जाएं तो वहां पे अगेन आपको एक डिस्प्रोपोर्शनेट रेशो मिलेगा, लेस वुमेन विल बी देयर।
CEOs की अगर हम बात करें तो 3.6% women are CEOs. तो कुछ हमने ऐसे occupations women के लिए डिजाइन कर दिए हैं कि वहां पे women, अगर हम they are good for ladies. अगर हम जूनियर प्री प्राइमरी स्कूल्स की बात करें जहाँ पे केजी के बच्चे आते हैं, नर्सरी के बच्चे आते हैं, तो वहां पे आपको मेल टीचर्स मिलेंगे ही नहीं, ऑल women. अब वो वहां पे काम पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ चिल्ड्रन, बट ये हमने कैसे डिनाई कर दिया कि मेन कैन नॉट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, ये तो हमने अपनी तरफ से एक अजम्पशन बना दिया, एंड मेन इवन डोंट गो फॉर दैट. सो वो आज जब आप स्कूल्स में देखेंगे तो नंबर ऑफ women educators is much more, men are not there. Men are mostly in authoritative positions or even in higher education. So challenges are there. So women account for only about 10% of the total jobs. और ये अभी का है, मतलब 2021, 2 साल पहले की बात है ये. एजुकेशन की अगर बात करें तो 71.5% women are literate. और इंटरनेट, मोबाइल फोन, लोन अगर किसी को चाहिए, अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है, तो क्या क्या चैलेंजेस लेडीज के पास आते हैं, अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे. हालांकि बेटर, पहले से तो बेटर हो रहा है, क्योंकि अब पहले 36% वुमेन थी जो स्कूलिंग के लिए, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, 10 साल के स्कूलिंग थी, अब 41% हो गई है. तो चीजें थोड़ी बेहतर तो हो रही हैं, बट फिर भी अब क्या महसूस करा जा रहा है बहुत ही ग्लोबल लेवल पे कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो women in workforce is extremely important, क्योंकि अभी हम 50% कैपेसिटी पे कर रहे हैं या 55-60% कैपेसिटी पे कर रहे हैं. 40% तो हमारी जो वर्कफोर्स है लेडीज की, वो तो सामने आ ही नहीं रही है. तो इसलिए अगर वो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए तो वर्ल्ड की इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ जाएगा. तो इसलिए भी ये जो समानता की है आजकल बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि अगर हमको देश को भी सुपर पावर बनाना है तो दोनों पहिए जो हैं वो गाड़ी के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ओके, डज दिस मेक सेंस टिल नाउ, हम जो बातें कर रहे हैं? यस मैडम. है ना? तो अगर फिजिकल एसेट्स की बात करें, प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, तो उसमें भी वुमेन टेक अ बैक सीट ना, क्योंकि अब चेंज हो रहे हैं रोल्स. पहले तो यही था हमारी मान्यता के हिसाब से कि फैमिली हैड टू हैव अ सन बिकॉज वही नाम आगे ले जाएंगे, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड बिकॉज गर्ल्स आर मेकिंग देयर पेरेंट्स प्राउड. मैंने बहुत सारे चेंजेस लॉज में आए हैं, और अब प्रॉपर्टी राइट्स भी चेंज हो रहे हैं, तो अब थिंग्स आर गेटिंग बेटर विथ टाइम. ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर इम्प्रूवमेंट. तो बट हमको ये अवेयर होना चाहिए कि फिजिकल एसेट्स में भी गर्ल्स, women आर एट अ डिसएडवांटेज. की होल, जस्ट मैंने कल कहा था कि डिसीजन मेकर्स ज्यादा फैमिली में, और जबकि मेन होते हैं, पर जबकि मुझे ऐसा लगता है, जो कि हम लोग अपने भी घर में यही प्रैक्टिस करते हैं, जो वट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू, वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट. सो इफ देयर इज समथिंग फॉर विच वी नीड टू आस्क मेल मेंबर्स, so male members also consult ladies equally, कि भाई अब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले लीजिए, आप बिल्कुल कोलैबोरेशन के साथ, डिस्कशन के साथ, हम ये सोच रहे हैं तो इसमें आपका क्या नजरिया है, तो वैसे ही जो मेल मेंबर्स हैं वो भी बोलेंगे कि हम ये सोच रहे हैं, इसमें आपका क्या नजरिया है. तो डिसीजन मेकिंग एक मिलजुल के होती है जिसमें दोनों को इक्वल पावर है. एक पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता, घर में क्या गाड़ी आनी है, घर में क्या, कैसा घर चाहिए, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो कि आप सिंगल हैंडेडली नहीं ले सकते. तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ इज वेरी वेरी क्रूशियल इन डिसीजन मेकिंग. और ये क्योंकि एजुकेशन के साथ लोग ज्यादा रियलाइज भी कर रहे हैं, तो अब इसकी बारे में ज्यादा बातें भी हो रही हैं, और इसको रिकग्निशन भी दिया जा रहा है, इसको समझा जा रहा है. तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है, तो ये यूनिसेफ की एक डेफिनेशन है, जिसका मतलब है कि वुमेन एंड मेन, गर्ल्स एंड बॉयज, इनके पास सेम राइट्स और लिबर्टीज होने चाहिए. अब होता क्या है कि आपको भी पता है कि एडोलेसेंस, बचपन से ही गर्ल्स आर डिनाइड
many privileges which boys may enjoy. And आगे जाके जब adolescence होता है तो boys को भी ज्यादा freedom दी जाती है और girls को नहीं दी जाती है, for whatever reasons. Of course the reasons would be valid, but वो reasons valid होने के लिए भी men have to change ना, they have to make this world a safer society for everyone. So should enjoy the same rights and liberties, resources, opportunities and protections. तो राइट सबके पास सेम होना चाहिए, स्वतंत्रता सिमिलर होनी चाहिए, रिसोर्सेज बराबर होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज सिमिलर होनी चाहिए और प्रोटेक्शन बचाव भी बराबर होना चाहिए. तो पर ये जरूरी नहीं है कि आप गर्ल्स और बॉयज को एक तरीके से पालें. मतलब मुझे ये बहुत गलत लगता है कि हम गर्ल्स को बॉयज की तरह पालें या बॉयज को गर्ल्स की तरह पालें. देयर इज एन इंटरमिंगलिंग. Girls will be girls, girls will be feminine, girls will have their natural skills and capabilities. उनको हम boys में convert नहीं कर सकते कि just because we want to treat you same, so आप ऐसे बन जाओ. नहीं, उनको अपनी capacity में let them grow, boys को अपनी capacity में let them grow, but make them sensitive towards each other. That is important. So it is, however, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स एंड बॉयज बिकम द सेम टाइप्स, कि गर्ल्स भी बॉयज जैसे बन गए, बॉयज तो बॉयज के जैसे ही हैं, तो फिर या बॉयज गर्ल्स जैसे बन गए. नहीं, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके जो आप एक दूसरे के लिए सेंसिटाइज हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़िए. एंड अलग अलग ट्रीटमेंट हो सकता है. देयर कैन बी सर्टेन conditions that I may follow, but if I'm following for girls I should follow for boys also, or if I'm following for boys I should follow for girls also. और या फिर ये इनके लिए ठीक है तो इसलिए ये ऐसा है, ये इनके लिए ठीक है, ये इनके लिए ऐसा है. वो लिबर्टी और फ्रीडम होनी चाहिए. That is important. So this is what gender equality is all about. Okay, let's see. अब इसके लिए क्या है कि डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं, एस्पिरेशंस हो सकती हैं और नीड्स डिमांड्स भी हो सकती हैं, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर. इक्वल फुटिंग इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. अब कितनी बार ऐसा होता है कि ऑफिसेज में, एंड फॉर दिस नाउ लेट मी शेयर दैट थिंग्स हर जगह पे चेंज हो रही है. मैटरनिटी लीव आपको दी जाती है, बहुत सारे ऑफिसेज में भी दे आर मेकिंग चेंजेस टू इंक्लूजन. सो ये क्या बोला जा रहा है आजकल कि डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस. क्योंकि अगर कहीं भी ओनली वन सेक्शन इज देयर, ओनली मेन आर देयर, तो बहुत बार सारी चीजें अपने नजरिए से ही चलने लगेंगी, या खाली लेडीज आर देयर देन दे विल आल्सो लुक एट थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. बट अगर इंक्लूजन होता है then you understand each other's perspective better. तो वो जो diversity at workplace, inclusion at workplace is being highly promoted by multinationals. तो इसलिए things वहां पे, क्योंकि multinationals are promoting this and they are working towards it, तो थोड़ा थोड़ा change आने लग गया है. बट फिर भी वो I would say 2-3-5% change होगा. पर अगर हम हर एरिया में इसको लाना शुरू करें तो फिर चेंज विल बिकम मच वाइडर, ज्यादा मैनीफोल्ड हो जाएंगे उसके, है ना. और ये तो हमारा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है. कल जैसे मैंने कहा था, वी आर वर्किंग फॉर इक्वालिटी, एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी. तो रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स टैलेंट्स, बीइंग देयर फॉर ईच अदर, ट्रेजरिंग ईच अदर्स पोटेंशियल, ये तो सिंपल ह्यूमन राइट है. इसमें हम किसी को डिमीन कैसे कर सकते हैं कि, क्योंकि वो जो भी चैलेंज है, व्हाटएवर इट इज, बट जो कंडीशनिंग हुई है उसको अगर हम समझ के आगे सपोर्ट करेंगे तो वो भी बेटर बन सकता है. पर अगर हम उसको क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे तो फिर तो वो और भी बुरा हो जाएगा. और इसी के साथ मैं कॉग्निटिव हेल्थ पे भी आई विल शेयर विद एवरीवन थोड़े टाइम पे. तो ये ह्यूमन राइट तो है ही है, पर अगर हमें सोसाइटी को पीसफुल बनाना है, अगर आपको बेटर रिलेशनशिप्स चाहिए, क्योंकि अब हो क्या रहा है, यू विल सी इन योर सर्कल ऑल्सो एंड एवरीवेयर कि फैमिलीज में रिलेशनशिप्स आर बिकमिंग अ बिग चैलेंज. marriage as an institution, people have stopped believing in it.
girls are not ready for commitment, boys are not ready for commitment, क्योंकि वो जो foundation है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे अगर, because economic independence is there, emotionally अब खाली independence के लिए अगर आप किसी के साथ शादी भी कर रहे हैं तो भी अगर आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं किया या आपके जो भी challenges है अगर वो सामने आ गए तो फिर आपकी foundation of marriage is shaken. And because that is shaken, there are so many other corresponding factors which get displaced. तो अगर हार्मनी से चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाती है फॉर अ पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. बट इफ दिस इज शेकन, जेंडर असमानता अगर चल रही है और रिश्ते भी अगर निभ नहीं पा रहे हैं, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज ब्रेकिंग डाउन, देन द सोसाइटी ब्रेकडाउन विल बी देयर, देन पीपल विल स्टॉप बिलीविंग इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसका जो मनाए बिल्कुल अराजकता फैल जाएगी. सो थोड़ा तो प्रोग्रेस हुआ है, बट दैट इज व्हाई if you want to give our children a better world, then we have to work towards it with all sincerity. So आदमियों के लिए क्या क्या concerns है इसमें, ये this is very important because gender equality खाली women के लिए equality तो नहीं है ना. It is कहीं कुछ areas होंगे जिसमें men are not getting equal measure. So जैसे मैंने कहा कि केयर गिविंग में, नर्चरिंग में हमने मेन को एक्सक्लूड कर दिया है, तो why should we exclude men? They should be included. So it is changes for both men and women. So if women are coming forward or if women are working or women are going out, तो change तो man के लिए भी हो गया. अब over a period of maybe 20-30 years, जब आप लोग सब यंग होंगे, डिफरेंट एज ग्रुप के होंगे, तो आपके घर में भी देखा होगा कि what your parents have experienced and what you are experiencing today, there are many differences. तो changes तो दोनों के लिए हो गए हैं ना. Ladies have also changed, men have also changed. अब उनके एक्सपेक्टेशंस क्या, जैसे मैंने कल भी कहा था कि men have their own pressure. उनके क्योंकि उन पे इतना एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऑलवेज टू परफॉर्म वेल, ऑलवेज टू डू वेल, ऑलवेज टू गेट द बेस्ट जॉब. बचपन से पढ़ाई 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 के बाद जॉब के लिए, जॉब के बाद बेटरमेंट के लिए, हर चीज का प्रेशर डाला जाता है. तो ये इनके लिए भी, पर अगर यही डिवाइड हो गया कि भाई आप पे ही प्रेशर नहीं है, आपका पार्टनर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो थिंग्स बिकम बेटर मैनेज्ड. सो सोसाइटी के नॉर्म्स है, मेंस एक्सपेक्टेशंस है, उनको लीडर बनना है, उनको हस्बैंड, उनको हर चीज में, बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकर्स, सो देयर इज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ प्रेशर. और ये ट्रेनिंग बचपन से हुई है नहीं हुई है, उनकी खुद की इमोशनल हेल्थ क्या है, वो कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता. Maybe they are creative, they are more sensitive, they are more emotional, they want to do something different, वो कुछ पूछा ही नहीं जाता है. तो I am not saying that it is unjust for men, women, it is very unjust for men also. They are expected to concentrate on their families material needs कि भाई घर में पैसा तो आदमी ने ही लाना है, ब्रेड अर्नर तो आदमी ने ही होना है. और उसी जैसा वो था कि नर्चरिंग एंड केयरिंग रोल्स असाइन टू वुमेन. तो आजकल बहुत सारे मैंने ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि जो हाउस हस्बैंड्स बन गए, they want to stay at home. And abhi I came across a family where for some reasons mom is not well and they have had a baby and dad is looking after the baby so beautifully doing everything for the baby. तो ऐसा तो नहीं है कि वो कर नहीं सकते, बट हमने ये डिनाई कर दिया है रोल. तो फिर जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया तो फिर वो कैसे दिखाएंगे कि हम कर सकते हैं. जब मौका मिलता है तो दे डू इट and they are doing extremely good. तो बाद में भी बिकॉज वो फैमिली प्रेशर्स हैं, जॉब प्रेशर्स हैं, तो इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग हो जाता है एंड कभी कभी वो एग्रेशन भी बन जाता है और ये बहुत सारे challenges को भी सामने लाता है. So men also, we have to be sensitive towards men and men also have to accept it and acknowledge this. The gender equality will reduce the stress
So like I said, they can of course assume a more nurturing role and opportunities promoted for them. So यहाँ पे जैसे मैंने कहा disadvantages आदमियों के लिए भी हैं, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस ने जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जबरदस्ती डाल दी गई हैं, whether they want it or not, they may not be happy with it, but there is no other way out. So this also we have to acknowledge and we have to accept. But यहाँ पर अब तो आज ऐसा कहना कहा जाने लग गया है कि till and because we see a large section of youngsters in their 20s, in their 30s, and do you see them happy? My question is, do you see them happy, men or women around you? Do you see them happy? They're not happy. Most What of the would you people are not say? happy irrespective of gender. They in are my not opinion. happy. Yes. You will see around you that 99% people are not happy. Only 1% may be happy. And that is because of the restrictions that have been imposed on them. You will be like this, you won't be like this, you have to be like this, ये वो जो भी आपको restrictions है, societal patterns हैं, understandings शायद कहीं ना कहीं missing हैं. तो इसलिए this change is very important. So gender equality has to be addressed for men as well as women. दोनों के लिए है ये concern. Is this point clear? If we are talking about gender equality for men, then we have to understand that they can be there for caregiving and nurturing. They can be there for emotional support. They are also fighting their own battles. So we cannot go on man bashing spree, but we have to actually be more compassionate towards each other. Sensitivity is very important. All right, so this is important. Then we come to the next point, which is gender equality चाहिए क्यों? Of course, जैसे मैंने पहले कहा, sustainable development है and human rights का है ये. और ये देखिए, to build a society in which women and men enjoy the same opportunities, fairness and obligations in all phases of life. ये बहुत ड्रीम टाइप का है, पर अगर हम इसकी तरफ आज से काम करेंगे तो शायद आने वाली जनरेशन को हम एक ऐसी सोसाइटी दे सकें, या बहुत अच्छा काम करेंगे तो इसी जनरेशन में वी कैन एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स. पावर एंड इन्फ्लुएंस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग, पर्सनल एम्बिशन, इंटरेस्ट, टैलेंट्स, है ना. सो और इसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने एक इंसान को पढ़ाया, अगर आपने लेडीज को पढ़ाया है, तो दे चेंज everything. They change the family, they change the society, they really contribute so much. So enables women to take decisions that impact their overall health as well as their spouses and families. But the challenges that they face are tremendous. This is a cartoon, but it explains so much. What does this cartoon say? अगर जॉब रेस चल रही है तो आदमियों के लिए रास्ता क्लियर है, वो तो अपने डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. बट व्हाट डू वुमेन हैव टू डू? दे हैव टू सी टू सो मेनी थिंग्स. इन सबको क्रॉस करके वो रेस में पहुंचेंगे तो फिर वो तो शायद पीछे ही रह जाएंगे ना. ये तो रियलिटी ऑफ लाइफ है. डू यू अग्री विद दिस? इफ men and women both have to agree with this. Yes, I can see that. क्योंकि ये एक रियलिटी है, पर इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप थिंग्स कैन बी मैनेज, और डेफिनेटली अवेयरनेस के साथ अगर हम बेटर मैनेज करें तो थिंग्स गेट बेटर डेफिनेटली. बट ये रियलाइजेशन, ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए और each other. Okay, so क्योंकि हमारे पास इतने challenges हैं, तो ये देखिए जो man woman का जो scale है वो थोड़ा सा tilt हो जाता है. तो gender equality is this, irrespective. ಯಾವ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನೀವು? ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಈ ವರ್ಷ Sir, ಮೇ ಜೂನ್ so थोड़ा सा हम financial investment
के बारे में बात करेंगे, ये सबको जानना चाहिए। सर प्लीज म्यूट। सो डिफरेंट एरियाज में देखते हैं और ये हमें इसलिए भी जानना जरूरी है। प्लीज सर कुड यू म्यूट? या थैंक यू। तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की जहां बात आती है तो आपको पता है कितने परसेंट वुमेन आर इन्वेस्टिंग? कितने परसेंट वुमेन आर? अगर 100% इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो उसमें वुमेन। सर प्लीज म्यूट। डॉक्टर नीला सर है ये शायद, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके सो आपको अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर 100% इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो उसमें कितनी विमेन वो इन्वेस्टर्स होंगी? अगर 5 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 5 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 में से कितने आदमी और कितने औरतें होंगी? 2:3. हाँ, 2:3. Okay. Anyone else? Because we are coming from an urban working class, तो ये हम ये डिसीजन बोल सकते हैं कि 2:3 होगा, but reality is 1:5. तो बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। और women because वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, because they are not aware। और आप घर पे भी देखिएगा अपने, अगर आपके पास हाउस हेल्प आ रही हैं तो आप अगर उनको बोलेंगे गूगल पे से आप पेमेंट करेंगे तो बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे कर दो या मेरे बेटे के उस पे कर दो, क्योंकि उनके पास गूगल पे है ही नहीं, दे डोंट हैव एन अकाउंट। तो ज्यादातर उनके भी फाइनेंसेस उनके हस्बैंड या बेटा कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो डिजिटल डिवाइसेस में भी उनके प्रॉब्लम्स हैं। जस्ट अ मिनट। या डिस्पैरिटी इन अडॉप्टिंग, उनके पास डेबिट कार्ड्स नहीं होते, क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते, पेमेंट वॉलेट्स नहीं होते। और अगर 64% रूरल मेन के पास अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं तो 20% वुमेन के पास है। और इंडिया में भी अगर अर्बन एरियाज में भी देखेंगे तो 17% गैप इज देयर। सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए कभी भी लेडीज सामने आती ही नहीं है। They may be saving money, they may be hoarding money, they may be keeping money safely, but when it comes to investment, it is largely not in their name। और उनके या तो बच्चों के नाम पे होगा या हस्बैंड के नाम पे होगा, उनके नाम पे नहीं होगा। और डिजिटल डिवाइसेस की बात अगर हम करें कि मोबाइल ओनरशिप या इंटरनेट यूसेज के बारे में, तो 20% women। And I know, मतलब you all must be knowing, you are so many times you want to tell somebody that I'll transfer this amount to you, आप अपने पास रखो, ये अमाउंट आपके लिए है ये। They'll say but we don't have a Google Pay account, if you want to give us, you give us cash, otherwise this amount will go to my husband or my son or some relative। They don't have a bank account also। So usage of mobile internet is also less। And smartphones, if we are owning smartphones, then only 14% of women in India found to own smartphones, क्योंकि बहुतों के पास वो छोटे वाले फोन्स होते हैं। तो ये भी एक है, रियलिटी है। इसी के साथ अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो 7% ऑफ टोटल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया आर वुमेन, जबकि 93% आर मेन। और 50% हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वुमेन की है, बट 5% बिजनेसेस वुमेन ओन करती हैं। तो ना उनको बिजनेस ओनरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी उनको सामने नहीं लाया जाता है। और फिर उनके पास प्रॉब्लम, अगर लोन के लिए लेडीज गई तो उनका लोन रिजेक्शन इज 2.5 टाइम्स हायर देन फॉर मेन। क्यों है? क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है,
उनके पास कोलैटरल के लिए ज्यादा शायद संपदा नहीं है, और गारंटर नहीं मिलेगा, और कल्चरल बैरियर्स हैं, तो इसलिए उनका लोन रिजेक्शन अगर लेडी जा रही है तो इट इज मोर पॉसिबल. So this again deprives them of financial independence. अब wages की अगर बात करें जो कि हमने शुरू में करी थी, तो men in India capture 82% of labor income. अगर आप रूरल एरियाज में भी बात करें, डेली वेजेस में भी बात करें, तो अगर 1200 आदमी कमा रहे हैं तो 800 women कमा रहे हैं for the same work. And this is a recent report. So अब ये सब चेंजेस तो हम भी कर सकते हैं कि वी कैन गिव देम बेटर पे, अगर आपके हाउस हेल्प आ रहे हैं या जहां जहां पे भी हम हेल्प कर सकते हैं उनको, we can bring about this change to make them financially independent if you are. So होता क्यों है ये जेंडर पे गैप? बिकॉज ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन हो जाता है. जैसे मैंने कहा कि women opt for certain jobs which are not that high paying. डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हो जाता है, नेगोशिएशन स्किल्स कभी कभी नहीं होते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की एक्सेस नहीं होती है, इरेगुलर आवर्स पे हम काम नहीं कर पाते, मोबिलिटी नहीं होती समटाइम्स बिकॉज मेन ड्राइव टू व्हीलर्स. हालांकि I mean, Nagpur, Maharashtra is very good. We have lots of opportunities. But अगर हम pan India देखें, तो these challenges exist. And because family responsibilities हैं, तो बहुत बार discontinue करना पड़ता है. इन सब के कारण जो मैंने cognitive health का बताया था, cognitive health क्या है कि आपका IQ ही, जो हम बोलते हैं ना कि IQ क्या है, so IQ is the cognitive ability to read, write and understand. That is intelligence quotient. And EQ is the emotional quotient. अब because बचपन में एजुकेशन डिनाई की जाती है और उनको उतने एक्सेस नहीं मिलती है, तो 45 to 90 के बीच में जो लेडीज होती हैं उनका कॉग्निटिव हेल्थ डिटेरियोरेशन शुरू हो जाता है, बिकॉज दे डोंट रीड. Men, because they are able to read, they are still learning. But women, because they've been divided. अब उसके बाद 50s के बाद 55 के बाद, when you or your children have gone out, you are on your own, या खाली अगर आपके पास टाइम है, तो you don't know what to do, because अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अब आपको आता भी नहीं है कि क्या करना है, और उससे फिर डिप्रेशन और all the challenges start coming in, और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी तरफ फिर से कोई ध्यान नहीं देता. क्योंकि अगर इनको ऐसा हो रहा है, क्योंकि कभी ध्यान दिया ही नहीं गया, तो फिर अब बाद में आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी कॉग्निटिव हेल्थ डाउन हो रही है, nobody will pay attention again, and it is a very serious concern. So differences in education and early life nutrition may explain why women have worse late life cognition than men. So education during adolescence and young adulthood may be critical for cognitive health later in life. और फिर आपका you are, if you are not doing much in life, then you are maybe complaining, begrudging, you become bucket dippers, and you are making others' life miserable, and again more people are getting unhappy because of you. So it is very important that you take care of, we should take care of everyone around us and ensure कि सब पढ़ना लिखना सीखें और आगे कुछ ना कुछ सीखते रहें. Ladies also, men also, everyone around us, because solid strong mental health आपको हर लेवल पे चाहिए. वो डिनाई, पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी डिनाई होना चाहिए. What can we do? So education should be there at all levels. अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि challenges क्या क्या आ रहे हैं, तो around the globe girls have higher survival rate at birth. जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि girls are stronger as a girl child, और वो ज्यादा आगे are more likely to be developmentally on track. But India is the only country where more girls die than boys. And ये जो gender ratio है ना, वो उसमें maybe there are 931 girls to 1000 boys, because at many places या तो
उनका गर्ल चाइल्ड होता है तो उसको हेल्थ पे ही नहीं ध्यान दिया जाता है, उनको स्कूल से जल्दी हटाना पड़ता है, बिकॉज गर्ल्स एंड बॉयज एनकाउंटर एडोलेसेंस डिफरेंटली, whereas boys tend to experience greater freedom, girls को बहुत सारे restrictions होते हैं on their mood. So this is again, sometimes they don't go to schools, they opt out of colleges because of this. और फिर gender barriers यही आगे चले आएंगे, क्योंकि स्कूल और एडोलेसेंस लाइफ में आपने यही देखा है, रिस्ट्रिक्शंस की लाइफ देखनी है, तो फिर एडल्टहुड में भी तो यही चलेगा. So many women cannot step out of the household to work. So only a quarter of women working in the formal workplace. Some Indian women are global leaders and influential voices in diverse field, but many cannot step out because बचपन से ही आपने जब उनको घर में रखा हुआ है तो फिर वो बाहर जाने का हिम्मत नहीं आ पाती. Again, things are changing. We'll talk about it later. But how things, ये जो challenges आते हैं, ये हमारी family से आते हैं, और children witness inequalities. जैसे मैंने कल भी एक वो ad के बारे में बताया था कि अगर बच्चा girl is the winner, then boy is questioning the father is questioning the boy. How come you lost to a girl? So ये inequality begins at home. Equality has to be taught. So boys and girls are differentiated in terms of what activities and sports they play, food, education, extra, and this. So we cannot say at many places that girls should be given the same freedom as boys. हो सकता है आपको curtail करना पड़े, but at the same times boys should also be educated why girls are denied that freedom. We don't say anything to the boys, we don't communicate to them, we don't even educate them how to respect girls, because they see moms working and the sisters doing so many things for them, they just think that this is okay if others are doing things for them. So education for both is very important. Then women remain confined to handling domestic chores and looking after the well-being of their children and elders, क्योंकि support system lacking है. तो ये, it again becomes a big barrier for education and paid work as they struggle to balance professional duties with family responsibilities. और फिर एक inherent belief है, again, this is again pressure on men also, that men are better equipped to handle certain tasks. I've seen men breaking down. It happens. Women break down, men also break down. So always to say that men are strong, men don't cry, men are capable of doing everything, it's a myth. Both are emotionally vulnerable. So this perception results, क्योंकि ये perception बना हुआ है, job pressure जो होता है उसमें men also crumble, women also crumble. So both have to understand this. And and of course for women it brings in many challenges. So now what is the progress that we are witnessing? Now, of course, more girls are going to school, child marriages have become less, women are serving in parliament and leadership positions where they can take decisions which are for women empowerment. And of course, laws are also changing to advance gender equality. तो ये सब हो रहा है. और क्या क्या होना चाहिए कि एजुकेशन के लिए एक्सेस तो ऑफ कोर्स मिलनी ही चाहिए लाइक मैन. अब जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि पहले अगर if a girl is getting an opportunity to go abroad and a boy is getting an opportunity to go abroad, boy will be allowed to go, girl will be told to stay in India and maybe get married. It was very scary for girls to go, it was very scary for families to send their children abroad, but girls abroad. But अब ये change हो गया. अब now many girls are going abroad, they are on their own, they are working independently. तो बहुत सारे changes हो गए हैं. So हमको ये deny नहीं करना चाहिए. If the opportunity is there, we should let them be. And power or economic success may, we have to support them. Of course, violence against women has to stop and child marriages need to stop. So ये जो हमारे areas हैं, इसमें we can work. Any feedback till now, anything you would like to share from your side, what we have done, what is your viewpoint,
what would you like to add to what we have done till now? क्योंकि काफी देर से I've been talking. I would like some feedback from your side also. अभी तक जो हमने पॉइंट्स किए, आप इनके साथ अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, या आपका कोई नजरिया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्लीज शेयर कीजिए. Anyone? Are we there? Hello? बहुत सारे एरियाज आपने कवर किए मैडम. हाँ, हाँ, बहुत सारे एरियाज कवर हुए हैं. ये जो चैलेंजेस है, ये आपने तो कहा कि 2030 में बल्कि 130 लग जाएंगे. ये सामाजिक व्यवस्था का ये दोष है. और इक्वालिटी की बात कितनी भी हुई तो भी ये जब तक समाज का माइंड सेटअप बदलता नहीं तब तक तो ये चीज संभव ही है. लेकिन चेंजेस तो आ रहे हैं धीरे धीरे. स्वीकारना थोड़ा स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, वो बढ़ना चाहिए. हाँ, स्पीड बहुत स्लो है. स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए इसीलिए अब स्कूल्स और कॉलेजेस में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स को बहुत एक्टिवली लिया जा रहा है. इसीलिए यूनिवर्सिटी में भी इसको किया जा रहा है, स्कूल्स में भी इसको काफी बताया जा रहा है, छोटे बच्चों को भी बताया जा रहा है. सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से इसके लिए बहुत ये किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है. हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बदलाव के लिए हम आगे प्रेरित हो सकें और इसके लिए काम कर सकें. क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमने कल भी कहा था कि irrespective of gender, respecting each other is very important to lead a fruitful life. अगर हम अपने ही जेंडर में, ऐसा नहीं है कि मेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं या वुमेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, उनके भी अपने भी जेंडर में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और ऑपोजिट जेंडर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हमको कुछ बदलाव, जैसे आपने कहा, कि लाने ही चाहिए. और वो बदलाव एक दृष्टिकोण जब बदलता है, जब हमको जागरूकता आती है कि मेरे को, अच्छा चलिए मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज करती हूँ. आप लोग अभी अपने अपने हाथ ऐसे ज्वाइन कीजिए, ऐसे जैसे मैंने ज्वाइन किए हैं, और राइट थंब को ऊपर रख, और जैसे भी आप रख रहे हैं, आप एक जो आपके लिए कंफर्टेबल है उस थंब को ऊपर रखिए. ऐसा करिए, सबके सब करिए. एक्सक्यूज मी हाँ मैम, आपका वीडियो विजिबल नहीं है. वीडियो विजिबल नहीं है? यस प्रीति मैम? Yes, madam. It is visible, ma'am. तो पीपीटी दिख रहा है. Yes, it is visible. हाँ, पीपीटी विजिबल दिख है. रहा है, लेकिन वो मैम जो एक्शन बता रहे हैं वो नहीं दिख रहा. अच्छा, नहीं दिख रहा है कैसे मैम? दिख रहा है मैडम. You are Madam, दिख रहा visible. है. Everything is okay. अच्छा, तो चलिए मैंने अभी ऐसे हाथ किए, आप ऐसे हाथ को जोड़िए और एक थंब को ऊपर रखिए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है. राइट थंब है तो राइट थंब को रखिए, लेफ्ट थंब है तो लेफ्ट थंब को ऊपर रखिए, और बस ऐसे एक थंब को ऊपर थंब को रखना है. बस ये एक एक्सरसाइज है, करके देखिए आप लोग सब. कर रहा सबने? Yes, ma'am. सबने किया? Yes, ma'am. अब जो भी थंब ऊपर था, राइट अगर थंब ऊपर था तो उसको चेंज करके लेफ्ट को ऊपर रखिए. इजी था. अब ऐसे ही बैठिए, लेफ्ट थंब को ऊपर रख के थोड़ी देर बैठिए. कंफर्टेबल था या डिस्कम्फर्ट था? कंफर्टेबल नहीं था. कंफर्टेबल नहीं था ना. तो इतना सा चेंज, क्योंकि हमने ये आदत, हमें ऐसे राइट थंब को ऊपर की हो गई है, तो लेफ्ट थंब अगर मैंने ऊपर किया तो मुझे डिस्कम्फर्ट हो गया, क्योंकि मेरी आदत बन गई है.
तो इतना सा चेंज करने से भी मुझे डिस्कम्फर्ट होता है। ये तो बहुत नॉर्मल मामूली सी बात है। और जो मेरे अंदर आदतें, क्योंकि मेरी आदत ऐसी हो गई है तो मुझे यही कंफर्टेबल है, ये मेरा कंफर्ट जोन है। अब इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके मुझे दूसरा थंब ऊपर रखना है तो मेरे लिए भी मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मेरे ब्रेन को इसका प्रैक्टिस नहीं है, तो उससे मुझे डिस्कम्फर्ट लगेगा। तो जब इतनी सी बात में हमें डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो सोचिए जो हमारे हैबिट के पैटर्न्स बने हुए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उनको हम कैसे चेंज कर पाएंगे इजीली? वो तो हमारा कंफर्ट जोन है ना। तो अब अगर मैं एक पर्टिकुलर तरीके से किसी के साथ एड्रेस कर रही हूँ, और जो कि मैं सालों से कर रही हूँ, 20-25 सालों से कर रही हूँ, और एक दिन मुझे लगा कि अब मुझे बदलाव लाना है, मुझे इनके साथ ऐसे नहीं, एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है, मेरे को बहुत मुश्किल होने वाली है। तो वो मुझे अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने आप को इस परिस्थिति में ढाल कर एक बदलाव ला सकती हूँ। तो जब मेरे लिए ये इतना डिफिकल्ट है, हर किसी के लिए ये इतना डिफिकल्ट है, तो फिर चीजें चेंज कैसे होंगी? तो बदलाव बहुत मुश्किल है। और लोग जो आप बताते हैं वो लोग नहीं करते। जैसे अभी मैं आपके साथ एक और एक्टिविटी करती हूँ, आप भी वही कीजिए जो मैं कर रही हूँ, और मुझे बताइए कि आप, मैं तो आपके नहीं देख सकती हूँ वीडियोस, बट आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या किया। तो अगर मैं बोलती हूँ कि टच योर हेड, आप मुझे देख सकते हैं, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, ठीक है? आप करेंगे देख मेरे सकते साथ ये एक्टिविटी? Yes, ma'am. Okay. So touch your head, touch your forehead, touch your ears, touch your nose, touch your eyes, touch your chin. आपने क्या किया? ये चिन है। No. अगर आप जो मैंने किया तो टच योर चिन में आपने भी गाल को छुआ, जो कि एक्शन को देख रहे हैं आप वो नहीं कर रहे हैं जो मैं कह रही हूं, क्योंकि हम बातों को ना सुन के वो देखते हैं जो हमारे सामने किया जा रहा है, एक्शन। तो आपने एक्शन देखा तो आपको लगा अच्छा यही करना होगा। तो बिहेवियर पैटर्न्स भी जो चेंज होते हैं वो एक दूसरे को देखकर चेंज होते हैं। खाली बातें अगर हम करेंगे, एक दूसरे को खाली बातों से समझाएंगे और एक्शन नहीं करेंगे, तो उनका कोई पॉइंट नहीं है, वो बिल्कुल मीनिंगलेस बातें हैं। पर अगर मैं उसको प्रैक्टिस में लाती हूँ, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, when I become that agent of change, then things will start moving forward. बट अगर मैं ये वेट करूंगी दुनिया बदलेगी तब मैं बदलूंगी, तो फिर तो भाई दुनिया बदलने में तो 100 साल लग सकते हैं। मैं आज बदल सकती हूँ कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सारे, अगर हमें समानता लानी है या हमें कहीं भी कोई भी चीज लगती है कि बदलाव लाना है, तो भाई मैं उस बदलाव के प्रति क्या कर रही हूँ। तो एक और कहानी है, एक वृद्ध आदमी समुद्र के किनारे की तरफ चल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ टाइड के साथ बहुत सारी स्टारफिश मछलियां शोर पर आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक मछली को उठा के पानी में डालने लग गए। तो एक बच्चा आया, उस बच्चे ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, मछली आपके डालने से क्या सारी मछलियां बच जाएंगी? आप क्या ही कर लोगे, आप कुछ फर्क तो इससे आएगा नहीं। तो उन्होंने जो मछली उनके हाथ में थी उन्होंने उसको पानी में डाला और बोला कि सारी मछलियों को तो नहीं, पर इस मछली को तो फर्क पड़ा। तो बहुत सारी चीजें तो मैं शायद नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, पर एक लाइफ, एक फैमिली, एक इंस्टीट्यूशन, एक क्लास, एक अपने नजरिए में जो हम चेंज लाना चाहते हैं, अगर वो हम ले आए तो हमको देखकर बाकी लोग भी बहुत चेंज हो सकते हैं, है ना? तो वी हैव टू बिकम द एजेंट्स ऑफ चेंज। वी डोंट हैव टू वेट फॉर अदर्स टू टेल अस कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे पास अवेयरनेस है, जागरूकता है, इच्छा शक्ति है, तो एक्शन भी हम ही को लेना पड़ेगा। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एजुकेटर्स।
है ना? तो डू यू अग्री विद दिस? Yes. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So कहा जाता है कि वुमेन इज द आर्किटेक्ट ऑफ फैमिली, नेशन एंड द होल वर्ल्ड। तो एक्चुअली इक्वालिटी अगर हम बात करें तो ये खाली वुमेन सेंट्रिक इशू नहीं है, इसको समझिएगा। जो मैंने पहले भी कहा था, ये एक इकोनॉमिक इशू है, ये फाइनेंशियल इशू है ये। और ये जब इक्वल सोसाइटी होगी तो उसी में ऑर्गेनाइजेशंस और नेशंस जो हैं अपना फुलेस्ट पोटेंशियल छू पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिसेंट फाइंडिंग है कि इम्प्रूविंग वुमेन्स स्टेटस एंड इनिशिएटिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया कुड एट $12 trillion। बताइए, इतना कंट्रीब्यूशन, इतना मार्केट, इतना पैसा है टू ग्लोबल ग्रोथ। Increasing women's labor force participation by 10% point could add $700 billion to India's GDP by 2025। ये कितने करोड़ हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं जिसको हमने रोक के रखा हुआ है कि हम वहां तक जा ही नहीं पा रहे। अपॉर्चुनिटीज तो है, बट अगर हम आगे बढ़ने देंगे, औरों को भी आगे बढ़ने देंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज का यूटिलाइजेशन होगा, नहीं तो ये सारी चीजें पेपर में थ्योरी की तरह रह जाएंगी। और क्योंकि women become empowered and financially independent, तो उससे गरीबी भी दूर होती है, क्योंकि वो मोर खर्चे होंगे, मोर कम्युनिटी पे एक्सपेंडिचर होगा, तो ग्रोथ का साइकिल बेटर बनेगा। ज्यादा डबल इनकम होती है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ओके 10 देखिए कितना मार्केट है, कितना अपॉर्चुनिटीज हैं, और हम उस अपॉर्चुनिटीज पे बिल्कुल उसको नो कर रहे हैं। तो इसलिए जेंडर इक्वालिटी इट इज इकोनॉमिक इशू, है ना? तो इससे हमारे को जैसे मैंने वो कहानी भी बताई थी हाउस हेल्प की, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस दैट लिटिल जो माँ बन गई थी बच्चे के साथ, उसने फैमिली को छोड़ दिया एंड शी केम टू दिस लेडी एंड शी हेल्प हर। फिर वो नर्सिंग करी उन्होंने, वो नर्स बन गई। तो उन्होंने अपने, वो तो वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा जीता जागता एक नमूना है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने वायलेंस के लिए उसको झेला नहीं, शी वॉकड आउट ऑफ इट, एंड बिकॉज उनके पास एजुकेशन की पावर थी तो वो आगे और बढ़ती गई। तो जैसे वही है कि इकोनॉमी ऑफ द नेशन इससे प्रॉस्परस होती है। और वही जो हमने शुरू में कहा था कि ये फंडामेंटल तो है, ये ह्यूमन राइट भी है। और सोसाइटी, अगर हम वेमेन को एजुकेट कर रहे हैं, मेन को एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी सेफर बन जाएगी ना, हेल्दियर बन जाएगी। बल्कि मुझे लगता है कि आजकल जो हमारा क्राइम रेट भी इतना ज्यादा है बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं नहीं कंसिडर की जाती है, इसलिए पीपल आर मोर अनहैप्पी, एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड इन अ बैड स्पेस। तो कहाँ कहाँ हमें जेंडर इक्वालिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए? सबसे पहले इक्वालिटी एट होम। हाउ कैन वी प्रैक्टिस इक्वालिटी एट होम? आजकल बहुत बहुत सारे वीडियोस आते हैं आजकल तो सोशल मीडिया में, वेयर fathers are encouraging their daughters, brothers are encouraging their sisters, और उनकी जो भी क्रिएटिविटी होती है उसमें वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उनको वो इतने इमोशनल वीडियोस होते हैं, it always brings a tear to my eye to see that how much support these girls are getting. So equality at home, everything begins at home. So support also starts at home. तो बचपन से ही अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं और एजुकेट दोनों को करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को, हाउ दे हैव टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स ईच अदर, तो एडोलेसेंस पीरियड में भी दे हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, दे हैव टू अंडरस्टैंड। एंड there are so many stories on social media which are so heartwarming and so beautiful to read, where men are coming forward with their experiences, how they are realizing and understanding the challenges that women face. Similarly, women also coming forward. So ye to
ये आज की एज है where you can vocally express, and the more you express, the more impact it will make. So that is extremely crucial कि आप इक्वालिटी अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, टॉक टू अदर्स अबाउट इट, बिकॉज वो आपको देखकर बाकी लोग चेंज होंगे. Are you getting this? So equal pay for equal work, because disparity in wages is very, very high, and gender based bias nahi hona chahiye. Like again, men are though so many restrictions we have put on men, so these also have to be these also have to break, and women also, dono sides se wo restrictions ko break karna chahiye. Economic equality honi chahiye, better health and improved education. I mean, so many, you also must have seen that ladies sometimes they don't take their health seriously. They'll be worried about everyone's health in the family, but their health takes a backseat, and sometimes it's very, very sad. So improved health, better health, and ये जो physical fitness की भी बात होती है, इसमें भी ladies have to take care of their health so that they can give that maximum output. So I mean, I've seen ladies at the age of 83, 84 also being so active and so productive in what they do, because they've taken care of their health and being in top positions and contributing with their valuable experience. तो ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, करते हैं लोग, but important thing is कि अपनी health की जिम्मेवारी हमारी है, and that we have to look after. All right, so humanity can only be at its best when gender equality becomes a reality for all, everywhere. And we must and will make it happen. I think this is a pledge that we all have to take. Kyunki this is for each other. This is to make the world a better place. This is for our future generations. This is for the existing generation. क्योंकि अगर हमें पुरानी जनरेशन से कुछ शिकायत और शिकवे हैं, और अगर हमने अभी भी उनको इम्प्रूव नहीं किया, तो आगे वाले बच्चे भी हमको बोलेंगे कि अरे आपके टाइम में आप लोगों ने क्या किया, and we don't want to face those questions. So it is important that it should be a wake up call for us, और हम इस पे कुछ एक्शन ले सकें. Any feedback please? मैं काफी देर से बहुत आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं मैंने, but please share from your side, how can we contribute towards it, towards gender equality, if you all are there. Hello. Yes, ma'am. Yes, would you like to share something? हमने जेंडर इक्वालिटी का क्या क्या किया है आज, आपको याद है अभी तक हमने जो जो किया? तो Yes, ma'am. ओके ओके, तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी, जैसे ये हमने जो एक्सरसाइज की थी ना कि हाथ भी चेंज करना बहुत मुश्किल है, और किसी भी चीज का चेंज, मतलब छोटी सी हैबिट को भी चेंज करना बहुत मुश्किल है. और हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं? हैबिट्स फॉर्म होती हैं जिस बारे में हमें जानकारी है, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड से. तो अगर मेरा एटीट्यूड बदलता है तो मेरी हैबिट भी बदलती है. जिस चीज के बारे में, जैसे मैं अगर रोज पूजा करती हूँ मॉर्निंग में, तो मेरे पास आई शुड नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू. So what to do, I know that prayer is good. Prayer is good for everyone. So how to do, why to do, so that also I know. Yes, very good, very good. First we change ourselves. Yes. So why to do, वो भी मुझे पता है, और how to do वो भी अगर मुझे आता है तो मैं रोज प्रे करूंगी. पर मुझे what to do तो पता है, पर अगर why और how, why भी पता है, तो अभी हमने what किया, why किया, how करना मेरे हाथ में है. तो उसके लिए मैं आपको एक ये टिप दे रही हूँ कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, तो खाली एटीट्यूड सरफेस से नहीं चेंज होगा, हमारा वैल्यू सिस्टम, जो बिलीफ है, तो हमारा जो ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसको हमने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है,
क्योंकि अगर मुझे लगता है कि ऐसा होना है, वही मेरे लिए वैल्यू, मैंने किसी भी चीज, एक डायमंड की बहुत सारी वैल्यू है क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है, तो वैसे ही मेरे जो विचार है उनकी बहुत वैल्यू है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। और उन वैल्यूज के कारण मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया है जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर, बिकम बकेट फिलर, एब्सोल्युटली। और उस बिलीफ के कारण मेरा एक एटीट्यूड बन गया है, जो मेरा वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग विथ रिगार्ड्स टू समवन और समथिंग। तो अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे वैल्यू सिस्टम से चेंज करना पड़ेगा। सपोज मैं अपने वैल्यू सिस्टम में आई एम असाइनिंग मोर वैल्यू टू men and less value to women, तो मेरा जेंडर इक्वालिटी आएगा ही नहीं। पर अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो मुझे वैल्यू सिस्टम में दोनों को समानता पे लाना पड़ेगा, फिर मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, फिर मेरा एटीट्यूड चेंज होगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग कुछ भी अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं, सो प्लीज फील फ्री दैट। Okay, gender equality, problem, solution, and benefits is most important in today's discussion. Thank you. You can unmute yourself and share also. Yes, thank you so much. Thank you. आपके chat section में मैं देख रही हूँ। और आप कुछ भी फीडबैक या कोई पॉइंट जो ऐसा होना चाहिए था हमने नहीं शेयर किया है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हेलो मैम। Anything you would like to, yeah? हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, अभी जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि तो इक्वेलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, तो आजकल का जो सिनेरियो है, जैसे कैसे कि देखो इस सारी चीज़ से कैसे चेंज होते आ रहा है। जैसे कि हम पहले मानते थे कि लड़का होना जरूरी है फैमिली में। अभी नंबर ऑफ ऐसे फैमिली है जिनको सिर्फ एक या दो लड़कियां हैं। अभी हाँ। उन्होंने वो मतलब वो फैमिली प्लानिंग करके मतलब मान लिया कि अभी लड़का या लड़की में कोई फर्क नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत जी बड़ा जी। बदलाव है। पहले बच्चों के चार, पहले पेरेंट्स के 5, 6, 7 बच्चे होते थे, क्योंकि जब तक बेटा नहीं होता था तब तक बच्चे होते ही रहते थे। बट अब हाँ पीपल आर सो मच अवेयर कि 2 लड़कियां अभी हैं, बट अच्छी उनको एजुकेशन दो। हाँ हाँ हाँ, जी अब सर। वो मान लें कि एक लड़का या लड़की में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि वो जो लड़का हाँ कर सकता है वो लड़की भी कर सकती हाँ, बल्कि एक बहुत अच्छा बार्बर एड भी है कि एक विलेज में एक पिताजी की नाई की दुकान थी, तो वहां पे लड़कियों ने पिताजी का बिजनेस अपना, बार्बर, जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि लड़कियां बाल काटती होंगी आदमियों के, बट उन्होंने वो बिजनेस आगे बढ़ाया और अब उनपे भी एक एड बन गया है। तो सोसाइटी में जब ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो वो हाईलाइट भी हो रहे हैं। तो गर्ल्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, ये पेरेंट्स भी रियलाइज कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यस, बहुत आपने अच्छा पॉइंट बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ और कोई बोलना चाहेगा? यहाँ तक कि लास्ट राइट्स के लिए भी पहले बोला जाता था कि बेटा ही कर सकता है, है। पर हाँ, अब अभी वो समाज ये लास्ट टाइम में बदल गया, वो एक ऐड भी तो आई आप थी देखो। लड़कियां भी कर सकती वो हैं। मिठाई हाँ मिठाई वाली ऐड आई थी। वो जो हाँ लड़की हाँ मिठाई की दुकान चलाती है पंजाब में सब। तो हाँ ऑनलाइन में हाँ उसने शॉप खोला और सारे लोग उसके आ रहे। वो जो हाँ उसका पिताजी का तो जो डूबने वाला जो शॉप था उसने इनको अगर इम्प्रूवमेंट करके वो अच्छा से उसको उभर कर लाया उसके business। हाँ। तो देखिए पोटेंशियल कितना है, सब कुछ काम कर सकते हैं, एवरीवन इज केपेबल, बट हमें बस ये चाहिए कि उनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। और जहां जहां हमसे जहां सपोर्ट मिल सकता है हम उसको देते रहें। दैट इज, सब थैंक यू सो सबसे मच फॉर सब शेयरिंग। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारा प्रोग्राम ही मैम ही होस्ट कर रही है ना। मैम होस्ट कर रही है। यस यस, ये भी तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का है एक बहुत बड़ा। यस एब्सोल्युटली। हाँ, ये चेंज, ये बदलता भारत है। यस यस यस। है ना, बिकॉज इतने सारे जो चेंजेस आ रहे हैं और नहीं इसमें नहीं, अभी इतना कोई प्रमोशन। आपने जैसे जैसे आपने बोला कि जैसे उंगलियों को रखने की बात कही आपने। तो कोई हाँ बदलाव इतनी आसानी से तो होगा नहीं अभी उसको, ये सारी सिस्टम बिल्कुल। तो। लेकिन आने वाले साल में जैसे कि आपने कल भी एक एग्जांपल बताया कि हम जैसे इन्वायरमेंट की बात करते हैं, प्लास्टिक बैन की हाँ जैसे बात की थी। ये इतना सारा हाँ इशू चला कि इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज़ को काफ़ी मतलब सारे देशों ने उसको मान लिया कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। तो सारे हाँ देशों ने वो ऐसे लॉ लॉ बनाए।
और फिर हाँ जाके अभी हम लोग को मानना पड़ रहा है कि अभी गवर्नमेंट ये सभी के लिए जरूरी है। वैसा भी एक दिन ऐसा हाँ आएगा कि ये सारी चीजें अपने आप के ध्यान में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much for sharing, sir. And thank you so much for everyone for being such attentive and interactive listeners. बहुत बहुत धन्यवाद सबको. And thank you so much, Preeti ma'am, UGC HRTC, once again for this wonderful opportunity. Thank you so much. Thank you so much, madam. On behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my thanks to respected Divya Lakhera, madam, for both the day's session, yesterday's as well as today's session, madam. It was a very nice session and very much discussion was there actually from participants side as well. Yes. So thank you so yes. much, ma'am, once again. Thank you. Thank you. Thank you so much. And Thank you, wishing ma'am. everyone all Yeah. the Thank you, ma'am. best. बहुत बहुत सारी good wishes सबके साथ. Thank you so much. Please take care. Bye bye Bye, everyone. ma'am. Thank you so much. Thank you Bye, all of ma'am. you. Yeah. आप अभी Thank you, लंच ma'am. ब्रेक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं. नेक्स्ट सेशन अपना 1:30 बजे शुरू होगा. थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ यू. Okay, ma'am. Thank you, madam.